साथ पवार साहब से मिले, तो आने का प्रयोजन क्या था और पवार साहब उनको क्या किए? नहीं, पवार साहब से वो मिलने को आए थे, यहाँ पे मिले। कल उनके सारे मंत्री जिन्होंने शपथ ली है सरकार में, उनके साथ पवार साहब को मिलने को आए थे। कल भी उन्होंने वही मांग की जो आप सारे विधायकों के तरफ से हुई कि जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है पार्टी में और विधिमंडल में, उसमें से कुछ न कुछ रास्ता दिखाने की, मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने पवार साहब का आज दर्शन लिया और पवार साहब को विनती की कि ये सारी सिचुएशन में से रास्ता दिखाइए। उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि दोनों एक हो जाए, पवार साहब के आशीर्वाद दें, इनके साथ आ जाए। क्या पवार साहब ने कोई आश्वासन दिया है, सोचने का वक्त मांगा है? देखो, हमारी पार्टी हम सब एक ही है। विधिमंडल में ऑन रिकॉर्ड हम सारे इकट्ठा है। हमारे पार्टी में से जो 9 लोग शपथ लिए हैं, उन्होंने कुछ पार्टी के खिलाफ एक कदम उठाया है। बाकी सारे विधायक जो है वो आज भी राष्ट्रवादी के हैं, ऐसे ही कहलाते हैं। उन्होंने कोई दूसरा गुट निर्माण नहीं किया है, ऐसे वो भी कहते हैं। और इसीलिए वो सारे लोग आज पवार साहब को आके उन्होंने कहा कि जो भी परिस्थिति अब निर्माण हुई है उसमें से रास्ता दिखाइए। मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। और पार्टी के लिए हमारी पार्टी के सारे विधायकों को आके पवार साहब को मिलने कहा कि ये सारे लोग 10-10, 15-15 साल, कुछ 2 टर्म 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, वो सारे पवार साहब को आके मिले और उनके क्षेत्र के लोग भी पवार साहब को पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने आके पवार साहब से मिलना और उनको रास्ता दिखाने की मांग करना ठीक है। अभी रास्ता पवार साहब ने भी उनको कहा कि अब रास्ता आप ही बताइए क्या निकालना है। जैसे आपने कहा कि पवार साहब के मार्गदर्शन लेने के लिए सारे एनसीपी के विधायक जो है वो हमेशा आते हैं, लेकिन कल जो है वो एनडीए की बैठक है जिसमें अजित पवार खुद वहां पर जाने वाले हैं एनडीए की बैठक में। तो क्या इस बारे में कुछ सलाह मसलत होगी आज की बैठक में? नहीं, उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं। तो क्या शरद पवार अजित पवार को मांग करेंगे? पाटिल साहब, सवाल ये है कि क्या समझे पार्टी विपक्ष में है, पक्ष में है, सरकार में है या विपक्ष में है? आपको क्या लगता है? हम विपक्ष में बैठे हैं। मैं पार्टी का विधायक हूँ, पार्टी का गठ नेता हूँ, पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मैं विपक्ष में बैठा हूँ और विपक्ष के साथ हम बैठे हैं। पृथ्वीराज चौहान साहब के बाजू में मेरी जगह है और हमारे अनिल देशमुख जी और सब हम साथ में बैठे हैं। मुझे लगता है उससे आपको समझ में आना चाहिए हम कहाँ हैं। सर, क्या शरद पवार अजित पवार को माफ करेंगे? मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं पाऊंगा। मेरा हक नहीं बनता कहने के लिए। ये भी कहने के लिए मेरा हक नहीं बनता। मैं मेरी मर्यादा में रहूंगा। मैं पार्टी का काम देख रहा हूं, पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। अभी व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए मैं जवाब देना ठीक नहीं है। पूरे राज्य की जनता संबंधित है, क्या चल रहा है राज्य में? इस तरह से भी अजित साहब मांगने को तैयार नहीं है, सरकार छूटने के तैयार नहीं है और पवार साहब के जिस तरह लगे हैं ये किसी भी प्रकार से बीजेपी का दामन नहीं थामे। सवाल क्या है इसमें? दादा छोड़ने को तैयार नहीं है, आपकी पार्टी आपको विरोधी पक्ष लगी है। ये आप परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, इसमें सवाल नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया, कांग्रेस की तरफ से कि उस तरह से सिचुएशन क्रिएट किया गया। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब सत्ता में भी विश्वास है या उसके तरफ कांग्रेस नेताओं का बयान है कि वो भी इस संदेह में है कि कांग्रेस सीट जो है आखिर है किसकी। ठीक है, आज विधिमंडल का पहला दिन है। आस्ते आस्ते सारा चित्र आपके सामने आ ही जाएगा। पहले दिन सारे सवालों का जवाब देने की आवश्यकता ऐसे मुझे नहीं लगता। राष्ट्रीय सत्ता में आने से शिंदे गुट के कई नेता नाराज चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये मैंने भी सुना, आपने जो कहा वो मैंने भी सुना और काफी तेजी से वो नाराजगी फैल रही है, बोल रहे हैं। हमारे साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर के सवाल जो है आप इनसे पूछिए। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है सिद्दीकी साहब। सर, एक तरफ जो है अजीत पवार वो एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, दूसरी तरफ शरद पवार साहब वो अपोजिशन की बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं
आखिर जाए तो जाए कहाँ? क्या विचार विमर्श हुआ है? पवार साहब ने किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए आप लोगों को रणनीति को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं? पवार साहब ने हमें क्लियर कट डायरेक्शन दिए हैं। हम हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। पवार साहब यूपीए का हिस्सा है, इसलिए वो उन्होंने इनवाइट किया गया है, इसलिए वो आज बेंगलोर कल जाने वाले हैं और कल वो अटेंड करने वाले हैं। जब आज अजित पवार साहब जो नेता आए थे बाहर जो मीडिया से बात करके आप उनको अलग जिक्र करते हैं जो मांगे जो बातें उन्होंने पवार साहब से कही है उसको लेकर वो पॉजिटिव है, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज था। ऐसा मीटिंग में कुछ हुआ कि उन्होंने बोला? अभी बॉडी लैंग्वेज से निष्कर्ष निकालना और बॉडी लैंग्वेज पे देखना, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज से आप भी निष्कर्ष निकालिए। सर, आज एक खबर ऐसी चली कि एनसीपी ने प्रोटेस्ट को बॉयकॉट किया, तो किस तरीके आपको लेकर चली? जयंत पाटिल प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए बॉयकॉट में हम थे ना। आंदोलन हुआ उसमें आपकी पार्टी जो है वो शामिल नहीं थी, जिस वजह से कई सारे सवाल किसानों के मुद्दे पे जो बाला साहेब थोरात ने मुद्दा उठाया था उसके बाद में उनको बोलने नहीं दिया, तो उसके ऊपर बॉयकॉट हमने भी किया, राष्ट्रवादी ने भी किया और हम विपक्ष के साथ है। लेकिन आंदोलन में आज शामिल नहीं हुए आप। व्यक्तिगत तौर पर आंदोलन में शादी में नहीं हुए, शामिल नहीं हुए, क्योंकि हमारी ऊपर राष्ट्रवादी के जो हमारे संवाद कधीही बंद करायचा नसतो, शेवटी संवादातनं चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात असं जयंत पाटलांनी म्हटलंय। दरम्यान प्राप्त परिस्थितीमधून सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढा अशी विनंती अजित पवार गटाकडून शरद पवारांना करण्यात आली, अशी माहिती देखील जयंत पाटलांनी दिलेली आहे।